हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पंजाब। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और इन सेशंस को, इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। देखो हमारे पास क्या चल रहा है हमारा है आज मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट 4। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं और 3 पार्ट में मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आए। ये क्वेश्चन बेशक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो, बट ये रिलेटेड टू, यानी आप सबको लो सिमिलर टू पीवाई के हुआ आपके, मतलब ये वैसे के वैसे ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। क्लियर? तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आउट हो सकती है। क्लियर? किसी भी एग्जाम की अगर मैं बेसिकली बात करूं, देखो जैसे मैं अभी बताता हूं आपको। देखो जैसे स्टूडेंट्स में बात करूं नायब तहसीलदार की, या मैं बात करूं फूड इंस्पेक्टर की, चाहे मैं बात करूं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की, क्लियर, या मैं बात करूं पंजाब पटवारी की, या मैं बात करूं पंजाब पुलिस कांस्टेबल की, या मैं बात करूं पंजाब पुलिस एसआई की, या मैं बात करूं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की। क्लियर? कोई भी एग्जाम की बात करें, फीस को छोड़िए। अभी देखो मैं हमेशा की बात करता हूं, एग्जाम कोई भी हो, एनी एग्जाम, कोई भी अपना एग्जाम हो, उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। चाहे वो पटवारी का आपका एग्जाम हो, चाहे वो आपको जेल वार्डन का एग्जाम हो, है ना। ये मैं आसान, थोड़े से आसान एग्जाम्स की बात करूं, बट आसान है, ये कंपटीशन बहुत है इसमें। बेसिकली इसमें कंपटीशन बहुत है आपके पास। क्लियर? क्यों कंपटीशन बहुत क्यों है? क्योंकि इन एग्जाम में बहुत सारे बच्चे अपीयर करते हैं, सबको लगता है कि आसान एग्जाम है, बट कंपटीशन इसलिए थोड़ा ज्यादा है। आपको क्या करना है? आपको सिंपल एक मंत्र बना के चलना है कि मुझे पहले सिलेबस करना है। मुझे क्या करना है? मुझे पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ना कुछ भी कर लेना, हमेशा सही रहोगे। क्लियर? एक बार सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद कोई भी एग्जाम हो बेटा, कोई भी इनमें से, आप नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, एसआई, टैक्सेशन, लड़ना आता तो कोई भी लड़ाई लड़ जाओगे, बट अगर तलवार ही नहीं पकड़नी आती है तो फिर क्या करोगे? समझ रहे हो? तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद इनके लिए जाइए। अब बात करूंगा फीस की। 20,000 फीस है जी? नहीं, मेरी सिर्फ और सिर्फ फीस है 4,999, यानी 4,999 मात्र फीस है, 5,000 भी नहीं पूरी। क्लियर? तो चलिए मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर मेरा सेशन 4 इसको मैं डिस्कस करता हूं। ए एंड बी have some toffees. If A give one toffee to B, then they have equal number of toffees. ठीक है? If B give one toffee to A, then the toffee with A are double with B. The total number of toffee with A and B are. बताइए क्या आंसर होगा इसका? प्लीज ट्राई कर सकते हैं और आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा। क्लियर? देखो A एंड B have some toffees. If A gives one toffee to B, देखो मैंने माना A और B दो दोस्त हैं यार, जो भी हैं। ए के पास एक्स नंबर ऑफ टॉफीज हैं और बी के पास वाई नंबर ऑफ टॉफीज हैं। क्लियर? इफ ए गिव्स वन टॉफी टू बी, अगर ए ने एक टॉफी दे दी बी को, यानी ए के पास एक टॉफी कम होगी और यहां पे क्या होगा? बी के पास एक टॉफी ज्यादा आ गई। ऐसा ही हुआ? ठीक है। देन इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, इसका मतलब मैं यहां से लिखूं एक्स माइनस एक बराबर वाई प्लस एक, सो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, और या दो बातें लिखेंगे इसके कि x माइनस वन माइनस वाई इज इक्वल टू वन, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू वन प्लस वन। टू हो गया मेरे पास? ये बताइए मुझे, वन प्लस वन टू हुआ। क्लियर? ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई पहली से। इफ b गिव्स वन टॉफी टू a, अब देखो a है, b है, x y। इफ b गिव्स वन टॉफी टू a, अगर b ने एक टॉफी y को दे दी तो b के पास टॉफीज y माइनस वन और ये क्या हो गया? x प्लस वन। ठीक है। देन द टॉफी विद ए आर डबल विद बी, इसका मतलब अब रेशो कितना है मेरे पास? ये सिंपल सी एक दो इक्वेशन है मेरे पास, बट ये क्वेश्चन बिना इक्वेशन के भी हो सकते, थोड़ी देर में मैं इसकी चर्चा करना हूं, करूंगा। ठीक है। इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? x प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन बराबर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसे जरा, कितना होगा? x प्लस वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ y माइनस वन, तो x प्लस वन इज इक्वल टू टू वाई माइनस ऑफ टू। ठीक है।
तो ये कितना हो गया x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू -2। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया मेरे पास -3। तो दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। ये मेरे पास टू वेरिएबल इक्वेशन आ गई, सिंपल लीनियर इक्वेशन बोलूंगा इसको मैं, जिसकी पावर 1 होती है। क्लियर? तो चलिए ये सेंटर वाला होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा so that we can compare of this equation and कर सकें इसको सॉल्व। चलिए देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू -3। तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कीजिए जरा। देखो माइनस करोगे क्या आएगा, प्लस y बराबर कितना आ गया यहां से मेरा 5। यहां पुट कीजिए जरा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो x कितना आ गया मेरे पास 2 प्लस 5 यानी कितना हो गया 7 हो गया। यानी टोटल कितना आ गया मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ कितनी आ गई 7 और 5 12। क्लियर? अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिए जरा, क्या ये क्वेश्चन बिना सेकंड इक्वेशन के हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। देखो मेरे को क्या मिला, x माइनस वाई बराबर 2 मिला मुझे, है ना। यहां से क्या मिला मुझे, x माइनस वाई बराबर 2 मिला मुझे। अब अगर x माइनस वाई 2 है, देखो इसका मतलब मेरे पास जो दो इक्वेशन है ना, उनका डिफरेंस कितना है 2 है। ये तोड़ो जरा, 7 5। अगर a के पास 7 है, b के पास 5 है, अगर b 1 दे दे तो कितना हो गया 8 4, जो कि 2:1 है मेरे पास। यस, यही मेरे को समझना था कि कैसे मैंने करना है। क्लियर? यही एक अच्छी इक्वेशन थी जो आंसर देके गई मुझे सिर्फ। क्लियर? तो इजी था, इजीली कर सकते थे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, बट कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। इफ द इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%। इनकम होगी कितना 20% और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 30%। ठीक है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग्स। तो मंथली सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बताना मुझे कितना हुआ, करिए बताइए आंसर। देखिए जरा, सबसे पहले सुन, इनकम क्या होता है? इनकम होता है मेरे पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम मेरे पास क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्लियर? देखिए, इफ द इनकम इंक्रीज बाय 20%, सबसे पहले सुनो, इनकम 8 है और ये किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये कितना है मेरे पास 5 प्लस 3। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास इनकम 8 एक्सपेंडिचर होगा 5, सेविंग होगी 3। ठीक है, इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 20%, देखो मैंने क्या किया, हर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कितना किया मैंने, इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 20%, इनकम को 20% इंक्रीज कर दिया। ये कितना होगा 16 प्लस, यानी इनकम कितनी होगी 96 होगी। ठीक है, इनकम 96 होगी। इफ इनकम इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, इसका 30% प्लस 15 कितना हो गया मेरे पास 65। और ये कितना रह गया, ये कितना होगा फिर, तो 96 माइनस 65 इज 31। इसका मतलब जो मेरे पास सेविंग्स ओरिजिनल थी, सेविंग्स तो बताना मेरे पास, जो सेविंग्स मेरे पास ओरिजिनल और फाइनल थी, मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं। शुरू में कितने थे स्टूडेंट्स 31, अब कितनी होगी 30, सॉरी शुरू में 30 थी, अभी कितनी होगी 31। यानी एक का इंक्रीमेंट कितने में, 30 पे गुना ऑफ 100%, तो कितना हो गया 10/3%, 3/3% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लियर? शायद पहले भी किया होगा, कोई बात नहीं, बट यहां से कॉन्सेप्ट ही सीखने को मिल रहा है। मैं काइंडली से जल्दी से कीजिए, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरे पास।
A bag contains rupees 550 in the form of 50 paisa, 25 paisa and 20 paisa coin in 2:3:5. The difference between the amounts that are contributed by 50 पैसा एंड 20 पैसा मतलब क्या बताना है, 20 पैसा और 50 पैसा का मुझे डिफरेंस बताना। ऑप्शन दिए 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए और 0 रुपए। करिए प्लीज, थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं ये। काइंडली ट्राई कीजिए फटाफट। चलिए देखिए क्या दिया। A bag contains 550 in the form of 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स। देखो अब ध्यान दो, यानी अगर मैं 50 पैसा कॉइन्स को मिला लूं, मैं 25 पैसा कॉइन को मिला लूं, और मैं 20 पैसा कॉइन को मिला लूं, मेरे पास टोटल कितने आने चाहिए, 550 रुपीज। बट यहां से मुझे कुछ ना एक्यूरेटली बात पता नहीं चल रही। मुझे कहां से पता चलेगी, मुझे पता चलेगी इस इक्वेशन से। देखो कुछ मेरे पास 50 पैसे के कॉइन है, ठीक है, कुछ मेरे पास 25 पैसे के कॉइन है, मुझे नहीं पता अभी कितने, और कुछ मेरे पास 20 पैसे कॉइन है, अभी नहीं पता कितने। ठीक है, ये मेरे पास कॉइन्स आ गए। मतलब अमाउंट बोलो, कॉइन बोलो, कुछ नहीं। अब रेशो कितनी है इनकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशो कितनी दी हुई है। देखो रेशो कितनी दी है मुझे, मैं इसको मतलब 2K, 3K एंड 5K। सपोज करो मैं कहता हूं 50 पैसे के 2K कॉइन है, तो ये कितना हो गया, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक रुपीज में चाहिए मुझे, क्योंकि टोटल किस में दिया है, कंपैरिजन में वहीं से कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास 1K। नेक्स्ट कितना हो गया 0.75K, और ये कितना हो गया 1K। क्लियर। वैसे तो आंसर निकल चुका है, अभी अगर नहीं पता चला मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ध्यान रखिए। इसका मतलब अगर 50 पैसे वाले को ऐड करूं 1K प्लस 25 पैसे वाले को 0.75K प्लस 1K, और ये किसके बराबर है 550। अच्छा जी, ये कितना है 2.75K, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 550। तो 1K की वैल्यू कितनी है मेरे पास 550 बाय 275 इंटू ऑफ 100, ये कितना हो गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 200। क्लियर। तो K की वैल्यू 200 आ गई, तो देखो ये भी कितना हुआ 200, और ये भी कितना मेरे पास 200। क्लियर। इसको 200 से करोगे कितना आएगा 150, तो 400, 550। मैंने सिर्फ ये 200 इसलिए निकाला कि कल को अगर मुझसे ये पूछ ले भैया बताइए जरा ये कितने है। वैसे तो जो मेरे से पूछा था ना कि अमाउंट, मेरे से बेसिकली देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, आप ना मिस करके, मैंने बताई थी आपको बात एक, कि मेरे से अगर ये पूछा गया ना कि 50 पैसे 20 पैसे वालों की डिफरेंस कितना, देखो यहाँ पे कितना 1K, यहाँ पे कितना 1K, तो डेफिनेटली अमाउंट कितना आ रहा है 0 रुपीज। मेरे पास कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा बेसिकली। क्लियर। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 0। अब ध्यान से देखो मैंने क्यों निकाला कि कल को वो ये पूछ ले भाई 25 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं, भाई कितने नंबर ऑफ वो है मेरे पास, कि K की वैल्यू कितनी है 600 है, ये कितना 1000 आ गया, और ये कितना आ गया आपके पास 400। क्लियर। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कीजिए इसको जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चलिए देखिए थर्ड प्रपोर्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो प्रपोर्शन से ये भी आपसे पूछ लेते हैं। थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। अगर मैंने बोला बी, सॉरी ए, मैंने बोला बी, ठीक है, फिर मैंने बोला बी, फिर मैंने बोला सी, यहां पे सी को मैं क्या बोलूंगा थर्ड प्रपोर्शन। यहां पे जो है मेरा सी होगा क्या होगा थर्ड प्रपोर्शन होगा मेरे पास। क्लियर। समझ आ गई बात। एक नई चीज सीखने को मिली है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या आपको पता था कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। इसका मतलब ये क्या होगा
ए बटा बी बराबर बी बटा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, और आप सी क्या बोलोगे मेरे को, सी बोलोगे आप बी स्क्वायर बाय ए। क्लियर? तो याद रखिए, बट सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए ना याद रखे ना, आप इस बेसिक इक्वेशन को याद रखोगे ना, ज्यादा फ्रूटफुल होगी, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे इसको। क्लियर? तो देखिए मुझे क्या दिया है, अब यहाँ पे ए क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, बी है मेरे पास एक्स माइनस ऑफ वाई। क्लियर? देखिए तो सी निकालना है मुझे, ये कितना है एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर अपॉन ए कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। चलिए आंसर बताइए फटाफट कितना है। देखो इसमें अलजेब्रिक एक्सपेंशन लगेगी, वो है मेरे पास जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये मुझे गिवन है। क्लियर? बस यहां लगा दीजिए। ये देखो इसको ऊपर वाले को कैसे लिखूंगा मैं, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई इंटू ऑफ एक्स प्लस वाई, होपफुली ये विजिबल होगा। यस, तो भाई इस एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई काटो तो कितना आ गया, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ऑफ वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले, चैनल एज वेल एज द वीडियो, जल्दी से। क्लियर? क्लियर? होपफुली समझ आ गया को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है मेरे पास। We can complete a work in 12 days, working 8 hours a day. You can complete the same work in 8 days, working 10 hours a day. If both P and Q together working 8 hours a day, in how many days can they complete the work? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे बड़ा लॉजिकली वे में लेके चलेंगे। भगाने वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए टाइम ऑफ P कितना दिया मुझे, 12 डेज इंटू 8 यानी 96 आवर्स आ गए। ठीक है जी। अच्छा टाइम ऑफ Q क्या है मेरे पास, 8 डेज और 10 आवर्स यानी कितना आ गया 80 आवर आ गए। तो इनका एलसीएम कितना होगा, देखो ये बेसिकली कितना है, ये 96 है 16 गुना 6 और ये कितना है 16 गुना 5, तो क्या 16 गुना 6 गुना 5 मैं एलसीएम मान सकता हूं। यस, हम इजीली इसको कर सकते हैं। क्लियर? तो एफिशिएंसी ऑफ पी कितनी आ गई 16 जगह 96 5, एफिशिएंसी क्यू कितनी आ गई 16 पंजे 80 और 6। ठीक है। अच्छा 8 आवर अ डे, इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो भाई टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास 16 पंजे 80 480, यानी अब ये वर्क करना किसको है, टाइम ऑफ पी प्लस क्यू इंटू एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस ऑफ क्यू, 480 इज इक्वल टू टाइम ऑफ पी प्लस क्यू निकालना है मुझे इंटू एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू कितनी आ गई 6 प्लस 5 11, तो टाइम ऑफ पी प्लस क्यू कितना आ गया मेरे पास 480 बाई 11। क्लियर? अब बट मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्या दिया है इन हाउ मेनी डेज। देखो अब टोटल टाइम क्या होगा मेरे पास, अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स, क्या यही होगा, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स, क्या यही होगा। बिल्कुल। तो नंबर ऑफ डेज मुझे पता नहीं है, बट मुझे एक चीज गिवन है क्वेश्चन में कि एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 इज इक्वल टू 480 बाई 11, तो 60 बटे 11 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क से कुछ ज्यादा पूछा हुआ था। क्लियर? उसमें एक चीज और लगी, ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको अच्छे से समझना है, तो काइंडली इसको समझिए जरा। क्लियर? जल्दी से करिए प्लीज। जल्दी से प्लीज करिए इसको जरा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके पास। आप एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी कर ले, क्योंकि एक दो क्योंकि आते हैं आपको। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। ओके, two ships are sailing on sea on the two sides of a lighthouse. ठीक है, the angle of elevation of the top of the lighthouse is observed in the ships are 30 degree and 45 degree respectively. Okay जी, if the lighthouse is 100 meter high, the distance between the two ships is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट कितनी दी है मुझे, 100 मीटर। वो कह रहा है एक यहां पे मेरे पास शिप है, शिप नंबर 1, ठीक है, एक शिप यहां पे है, शिप नंबर 2, ठीक है। आपने क्या किया, हमने ऐसे किया, तो एक ऐसे और एक ऐसे, क्लियर। ये कितना दिया मुझे, पहला 30 डिग्री इधर से आ रहा है, दूसरा कितना 45 डिग्री, और ये ध्यान रखिए ये क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री, क्लियर। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज आता है, मैं बता देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखो सबसे पहले नेमिंग करते हैं भाई, ए बी सी डी। सबसे पहले देखो मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब मुझे बेसिकली निकालना है बीडी। बीडी वी हैव टू फाइंड आउट, बीडी मुझे निकालना, और बीडी मेरे पास है क्या, बीडी है मेरे पास बीसी प्लस ऑफ सीडी, ठीक है। बीडी मेरे पास क्या है, बीसी प्लस ऑफ सीडी, ये मुझे गिवन है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ठीक है जी, ये कितना आ गया 100 मीटर, ये कितना 45 डिग्री। देखो अगर मैं बेसिकली बात करूं tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना AC अपॉन CD, यानी AC कितना 100 बाय CD, तो tan 45 मेरे पास क्या होता है 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन CD, तो CD कितना आ गया मेरे पास 100 मीटर। यानी जब भी आप 45 डिग्री का ट्रायंगल देखो ना, तो आंख बंद करके लगा दो, जितना ये होगा उतना ये क्या आ गया, क्लियर, बहुत सिंपल सा था। अच्छा नेक्स्ट देखो, अगला अपने पास क्या है, होपफुली ये आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा, क्योंकि इसके मिटाना है मेरे को, क्योंकि ये प्राइमरी डायग्राम उसे नहीं मिटा सकता, इसका मैं कर सकता हूं कुछ ऊपर नीचे, क्लियर। अगर नहीं नोट किया था तो काइंडली थोड़ा सा रिमाइंड करके देखिएगा और इसको इजीली नोट कीजिएगा। चलिए देखो नेक्स्ट जो मेजर पोर्शन है, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, ये है सी है और बी है, ठीक है। ये कितना 30 डिग्री, ये कितना 100 मीटर और 90 डिग्री। तो अगर मैं 10 30 डिग्री की बात करूं, अभी बताया था वो कितना होता है, AC अपॉन क्या होगा BC होगा, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3, ये कितना होगा 100 बटे BC, तो BC कितना होगा मेरे पास, BC होगा मेरा 100 गुना √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 इंटू 100 कितना आ गया, तो BC कितना आ गया मेरे पास 173, क्लियर। तो BC पूछा था तो 173 आता, और CD पूछा था तो कितना आया मेरे पास 100, क्लियर। तो टोटल मिला के कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 273 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो काइंडली इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट कीजिए और करिए फटाफट। चलिए क्या दिया देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री इज 220 मीटर हाई फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन एंड 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब 30 डिग्री कहां प्लॉट होगा, 45 डिग्री कहां प्लॉट होगा, देखते हैं जरा। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ ट्री 220 मीटर हाई, मतलब ये ट्री है 220 मीटर, इसको मैं ए बोलता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं, ठीक है। 2 पॉइंट दिए हैं, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। देखो याद रखना, जैसे जैसे पास जाते जाओगे ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा 45 डिग्री, और ये कितना होगा मेरे पास
30 डिग्री। पिछले क्वेश्चन की सिमिलर ये क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में 45 और 30 की बात हुई थी, इसमें 45 और 30 की बात हुई है, बट मैं पूरी तरीके से सॉल्व कराऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। 45 डिग्री भाई, ठीक है। चलो मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन, मतलब मुझे ये बताना है ए बी सी डी, इस बार मुझे सी डी बताना है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है उससे, बिल्कुल अलग नहीं है, वही एंगल्स की वैल्यू 1 और 1/√3 ही मैं लूंगा, क्लियर। चलिए भाई, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसको देखना पड़ेगा। देखिए इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 220। अच्छा अगर मैं यहां पे लगाऊं tan 45 डिग्री वो कितना आएगा मेरे पास, ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी कितना है मेरे पास 220 और बी सी कितना है मेरे पास पता नहीं, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 220 बटा बी सी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह जो मेरा बराबर था ट्रायंगल, मैंने वही लगा दिया। तो ये कितना आ गया यहां से, 220 मीटर आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इजी था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैं डेटा लेके आया हूं 30 और 45, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके इस तरह के प्रश्न की, क्लियर। चलिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी क्या है मेरे पास, देखो ए बी डी मतलब ये कितना हो 30 डिग्री, ये कितना है 220, यानी ये हो गया 90 डिग्री। होपफुली दिख रहा होगा, बिल्कुल जी। अगर मैं यहां लिखूं tan 30 डिग्री तो वो कितना होगा, ए बी अपॉन बी डी। तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना 220 अपॉन पूरा बी डी। तो बी डी कितना आ गया मेरे पास 220√3, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये होपफुली नोट कर लिया, मैं इसको मिटाने वाला हूं। देखिए अगर मैं इस प्राइमरी डायग्राम से मैं बात करूं, मेरे को BD किसके बराबर है, BC प्लस ऑफ CD के बराबर है। मुझे CD निकालना है, तो CD क्या आएगा मेरा BD माइनस ऑफ BC, BD माइनस क्या आएगा BC। BD कितना है मेरा, BD कितना है मेरा 220√3 और ये कितना स्टूडेंट्स 220। तो 220 कॉमन लीजिए जरा, √3 -1। अभी आपको √3 की वैल्यू मैंने बता दी 1.73, तो 220 इंटू ऑफ 1.73 -1 यानी 220 इंटू ऑफ 0.73। ये बेसिकली मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो जल्दी से फाइंड आउट करके बता दीजिए कितना हो रहा है, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए और बताइए मुझे व्हाट इज द आंसर। जल्दी से देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना इसको, आप इजीली कर सकते हो इसको। देखो 73, अगर मैं इसको बेसिकली 73 को 22 से मल्टीप्लाई करूं, 73 इंटू 20 प्लस 2, ये कितना हो गया 146 प्लस, अगर मैं 1460 146 कितना हो गया 6 4 10 0, हाँ सिलेक्ट 6, तो 160 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो 160 पॉइंट, वैसे इसका थोड़ा सा कैरी ऑन भी होता है, क्लियर। तो 160 के राउंड जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, क्लियर। तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले चैनल एज वेल एज द वीडियो। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज जो हमने किए। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, नोटिफिकेशन की वेट मत कीजिए। आपका कोई भी एग्जाम हो स्टूडेंट्स, चाहे वो नैब तहसीलदार का एग्जाम हो आपका, चाहे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम हो आपका, चाहे वो पंजाब पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, पंजाब पुलिस एसआई का हो, एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ और सिर्फ फीस कितनी है 4999, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो प्लीज उस लिंक पे क्लिक कीजिए और जुड़िए अभी मीडिया पंजाब के साथ और अपना भविष्य सुनहरा कीजिए। थैंक यू।